हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 24 मार्च को साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। याद रखिएगा 80 में से 40 का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अस्थित हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एरियोलर उत्तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बल की परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 3 पूछा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 के पावर 10 मिमी स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, चाल, आयतन या यहाँ पर बल या कार्य। तो सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वर्ग मत का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो स्टार फिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो रबी फसल कहते हैं। और अभी का समय है, अभी रबी फसल काटा जा रहा है, तो शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती हैं यानी बोई जाती हैं, तो याद रखिएगा रबी फसल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे गेहूँ हो गया, यहाँ पर मसूरी हो गया, ये सभी रबी फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि ILS 82 तथा HH 260 क्या है, यह क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये संकर नस्ल की मुर्गियां हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है, तो ये हो जाएगा रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण को प्रणोदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है राकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है, तो 1/2 mv² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 14 देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा हर्डमैनिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गठिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में कौन जो है वह असंक्रामक रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यूटिकल से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं। बताना है निम्नलिखित में किस पादप में जो है वह बीज होते हैं परंतु फूल नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा पाइनस में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मृदा द्वारा, यानी मृदा मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 14% से कम, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पाया जाता है सप्ताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सप्ताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, H2O का 1 मोल बराबर कितना होता है। H2O का 1 मोल बराबर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि CO का मोलर द्रव्यमान है। तो CO का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है, तो 28 से 28 यहाँ पर MU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या, 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या, तो 0.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर 26 हो गया। 27 नंबर देखिए, 27 है कि निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा NH4 2SO4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर यहू परमाणु है अणु। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि फास्फोरस की प्रमुखता होती है। बताना है कि फास्फोरस की प्रमुखता कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है, तो ये हो जाएगा O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, एक यौगिक का सरल सूत्र CH है तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है, यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। अणु सूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा C6H6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि बक्रमिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का C60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है।
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, मृद ऊतक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर सरल ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हो जाएगा फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये हो जाएगा एक बीजपत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र कौन है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया है तो Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर का संकेत क्या है? सिल्वर का संकेत पूछा गया है तो सिल्वर का संकेत Ag होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया है तो ये हो जाएगा 9.11 × 10⁻31 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सीसा युक्त पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा SO2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्न में कौन अक्रिय गैस है? निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जेनॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन यहाँ पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है तो जल का जमना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है लेकिन भौतिक परिवर्तन जल का जमना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? अब यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति होती है यह हो जाएगा अर्धपरागमय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जीन बने होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए DNA के खंड से बने होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एपिथीलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृद ऊतक। ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त कोशिकाएं बनती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी
इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पीला अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में और यहाँ पर उपस्थित में इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शीतरकीय प्राणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए मेढक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सिंचाई की उचित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो ये हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 65 है, पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है? तो राइट आंसर 65 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृदा द्वारा, यानी मिट्टी द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 14% से कम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर फसल उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 69 है, नेपियर एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरा चारा का। क्वेश्चन नंबर 70 है कि साहीवाल एक नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी गायों की। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में कौन संक्रामक रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 2 और 4 किसका समान उदाहरण है? 2 और 4D किसका समान उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पादप रोग का। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो ये हो जाएगा मलेरिया का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, सेल नाम दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? कोशिका का ऊर्जा गृह, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक UM बराबर क्या होता है? तो एक म्यू एम पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली में पाए जाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो R हैवटेकर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग बना लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पूछा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा।
तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट साइंस है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हो और नीचे आकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अपडेट हो रहा है PDF, तो यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।